हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंतेश तिवारी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पैसिव वॉइस की स्टडी करेंगे। तो देखिए, पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय और वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय और वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। अगर हम बात करें तो वॉइस जो वाच्य है ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, वाच्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें क्या सक्रिय हो, कर्ता सक्रिय हो। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता क्या हो, सक्रिय हो। जैसे राम kills a snake। राम सांप मारता है। राम kills a snake। तो इसमें जो कर्ता जो राम है वो सक्रिय है कि सांप को किसके द्वारा मारा जाता है, राम के द्वारा। अब पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय वाच्य। इसमें कर्म सक्रिय होता है। इसमें कर्म सक्रिय होता है। तो देखिए, राम सब्जेक्ट था और स्नेक क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें इट्स किल्ड बाय द ए स्नेक इज किल्ड बाय। तो एक बार को समझ लीजिए, वॉइस दो प्रकार की होती है या वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता सक्रिय होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। राम किल्स ए स्नेक, राम सांप मारता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट राम है वो सक्रिय है। तो ये वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। इसका क्या होता है, निष्क्रिय वाच्य, अर्थात इसमें कर्म सक्रिय होता है। तो कर्म क्या होता है, स्नेक, तो स्नेक इज किल्ड बाय। आगे देखिए, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट पता लगाने का नियम। क्योंकि यदि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं और हमें ऑब्जेक्ट निकालना ही नहीं आता है तो हम एक्टिव जो सेंटेंस है उसकी पैसिव नहीं बना सकते। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए व्हाट, क्या, सबसे पहला नियम है कि हम व्हाट बोलकर जो क्रिया है उससे प्रश्न करते हैं। यदि इसका जवाब आता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वह निर्जीव होता है, लाइक ऐसे, और वह निर्जीव होता है।
इसके बाद यदि आवश्यक हो तो हमें whom किसको बोलकर क्रिया से वही प्रश्न करते हैं, और यदि इसका जवाब आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वह सजीव होता है, और वह सजीव होता है। जैसे सोहन gave me his book, सोहन gave me his book, तो सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गेव कौन सी वर्ब हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। क्या दी? अब हमने इसे प्रश्न किया, सोहन गेव, सोहन को दी व्हाट, क्या दी? हिज बुक। अब आप देख लो हिज बुक निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हूँ किसको दी? हूँ मी मुझे दी, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है? सजीव। तो अभी तक हमने वॉइस के दो प्रकार पढ़ लिए कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि कर्ता प्रधान वाक्य होता है, अर्थात उसमें कर्ता सक्रिय होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट पता लगाने के नियम, हम वर्ब से व्हाट बोलकर प्रश्न करते हैं, यदि इसका जवाब आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो निर्जीव होता है। आवश्यकता हो तो हम फिर हूँ बोलकर वर्ब से प्रश्न करते हैं, और यदि इसका जवाब आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो क्या होता है? सजीव होता है। सोहन gave me his book, सोहन ने मुझे दी व्हाट, क्या दी? अपनी पुस्तक दी। किसको दी? मुझे दी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, देखिए पहले प्रेजेंट टेंस तो आपका इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, तो याद रखना है कि यदि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आप इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और यदि आपका परफेक्ट है तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो परफेक्ट जो कंटिन्यूअस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो देखिए राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। आपने देखा ईट्स से जैसे ही आपने ईट्स वर्ब देखी पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वही राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट्स वर्ब हो गई, व्हाट क्या खाता है? ए मैंगो, आम खाता है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बना लीजिए, तो अब आपका नियम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, ए मैंगो। अब ए मैंगो कैसा है? सिंगुलर है, तो वो आपको इज आएगा। थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, ईटन बाई राम, ईटन बाई राम। इसी सेंटेंस को यहां पर देखिए, राम एट ए मैंगो, राम एट ए मैंगो, वही राम सब्जेक्ट हो गया। एट ये वर्ब B2 है, तो इसे पता लगेगा कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस का ही बना लेते हैं। पहले जब का कंटिन्यूअस चल रहा है तो राम इज ईटिंग ए मैंगो, पास्ट इंडेफिनिट हम बाद में पढ़ लेंगे। तो वही राम सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग वर्ब हो गई, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए मैंगो इज लग गया। अब आईएनजी है तो क्या लगाओगे? बीन, थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, वही परफेक्ट में है तो देखिए राम हैज
ईटन ए मैंगो। तो वही आपका ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय द। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओ। तो देखिए दे प्ले क्रिकेट, सीमा is singing a song, she has written my book। आप ये तीन सेंटेंस देख रहे हो। दे प्ले क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और शी हैज रिटन माय बुक वो मेरी पुस्तक लौटा चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आप इनकी बनाओगे तो आप कोई ए सब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग वर्ब होगी, वर्ब क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बना लीजिए क्रिकेट इज प्लेड बाय दैट। अभी मैं बताऊंगा कि वी, दे, someone, somebody, anybody, nobody, police, doctor, teacher, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको हम वाई से जोड़ते नहीं है, क्योंकि पता है कि क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली गई। क्रिकेट को खेलने वाला एक तो होता नहीं है, बहुवचन में होंगे, अधिक से अधिक खिलाड़ी होंगे, तो वो दे में जाते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, ए सिंगिंग वर्ब हो गई, ए सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सी। आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस होगा तो आपको बीइंग लगेगा, प्रेजेंट है तो इज ए मार्क प्लस बीइंग। सब्जेक्ट हो गया हैज रिटन और ऑब्जेक्ट। शी हैज रिटन माय बुक, वह मेरी पुस्तक लौटा चुका है। तो देखिए माय बुक हैज बीन रिटन, परफेक्ट में हमेशा क्या लगाना है, बी लगाना है, बाय द। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और अब देखिए पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी नहीं। इंडेफिनिट है तो वही आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा सोहन ब्रोक दी विंडो, सोहन ब्रोक दी विंडो। तो देखिए सोहन सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक क्या हो गई वर्ब, क्या तोड़ी, खिड़की, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए दी विंडो सिंगुलर है तो वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ब्रोकन, वही सोहन। कॉन्टिन्यूअस है, he is, he was solving a question, he was solving a question। तो he सब्जेक्ट हो गया, was solving क्या हो गई, वर्ब हो गई, what क्या सॉल्व कर रहा है, ए क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने बनाया ए क्वेश्चन, was वही कंटिन्यूअस है तो क्या गया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी,
बोलो सॉल्व बाई ई का क्या हो गया हिम। A question was being solved by him। परफेक्ट में देखिएगा, he had borrowed my car। ये सब्जेक्ट हो गया, had borrowed वर्ब हो गई, my car क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो my car had been borrowed by him। ये आपका पास्ट हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए फ्यूचर। will shall be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसमें आपका will shall have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए सोनम will help me in future। सोनम will help me in future। सोनम जो है भविष्य में मेरी मदद करेगी। सोनम सब्जेक्ट हो गया, will help वर्ब हो गई, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका टाइम एडवर्ब हो गया। तो देखिए आई के साथ क्या लगा दो, shall be, help, वाई, सोनम, in future। इसके बाद सी will have finished her work। सी will have finished her work, सी सब्जेक्ट हो गया, will have finished वर्ब हो गई, क्या ऑब्जेक्ट। तो हर वर्क will have been finished by her। ये आपके फ्यूचर कंप्लीट हो गया। अब देखिए WH वर्ड्स की। अब WH वर्ड में आपको याद रखना है कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इंडेफिनेट कोई और परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो तीनों ही टेंस की बनेगी नहीं। तो देखिए यदि प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे कि जो इज़ेमार लगा रहे थे आप इज़ेमार को पहले निकाल दोगे। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, दो तरीके के हुए हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड, तो इज़ेमार को पहले निकाल दोगे, फिर आपका वही होगा पूरा पैटर्न कि ऑब्जेक्ट का क्या कर दोगे, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। WH वर्ड है तो WH वर्ड प्लस आपका वही इज़ेमार और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। कंटीन्यूअस है तो यदि हेल्पिंग वर्ब वाला है पूरा का पूरा नियम इसी तरीके से होगा। आपको क्या जोड़ देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है, और फिर आपकी वही थर्ड फॉर्म हो जाएगी। WH वर्ड है तो WH वर्ड लिख दो पूरा का पूरा इस तरीके से पढ़ो। परफेक्ट में है तो आज हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हैव को पहले निकाल दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब की क्या लिख दो, बीइंग लिख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। यदि WH है तो WH वर्ड
प्लस हैज बीन हैजर पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। पास्ट की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाला है तो आपको वही वॉज वर्ब पहले आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, कोई भी थी बाई, और प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, किसका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना। WH वर्ड है तो वही WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब, इस तरीके से। कॉन्टिन्यूअस में है तो आपको वॉज वर्ब सब्जेक्ट बीन लिख देना है। यहाँ पर किसका ध्यान रख लेना है आपको, बीन का। WH का हो जाएगा। यदि आपका परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, भी लगा हेड, और इधर फिर आपका वही WH वर्ड और हेड। हम बात फ्यूचर की करते हैं, फ्यूचर में भी वही होगा, विल सेल पहले निकाल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब वाला है वही, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस V3, फिर वही आपको WH वर्ड विल सेल सब्जेक्ट V3। यदि आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये पैसिव बनेगी, आपका परफेक्ट है तो विल सेल पहले लिख दिया, इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया। WH वर्ड है तो WH वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट है बी। इस तरीके से आप इनका बनाओ। अब देखिए एग्जांपल लिखिए। इससे पहला सेंटेंस है डू यू लाइक स्वीट, क्या आप मिठाई पसंद करते हो। अब आप देख रहे हो कि डू जो है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्वीट सिंगुलर है तो हमने इज स्वीट लाइक बाय क्वेश्चन मार्क। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ये WH वर्ड हो गया, टीचेज वर्ब हो गई, ये सब्जेक्टिव केस होता है, तो अर्थात सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक वुमेन एक ऐसा है, इसको हम शुरू में बाई हूम करते हैं। यदि आपने इंग्लिश से बनाया तो आपको टीचेज के अकॉर्डिंग इज, इंग्लिश सिंगुलर हो गया, इज आ गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डॉट हो गई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब जोड़ोगे तो आपको टू का प्रयोग करना है, टू यू और क्वेश्चन मार्क। यदि आपने बाई हूं यू से जोड़ा है तो बाई हूं, देखिए बाई हूं आर यू, क्या करना है, आर यू डॉट यू। आपको सेंटेंस इस तरीके से है, वाई वर यू प्लकिंग these flowers, क्वेश्चन मार्क लगा, WH वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो वाई का वाई लिखा। अब आपको these flowers है तो क्या है, वर्ब, these flowers प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग बाय यू और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप WH वर्ड को बनाओ। अब देखिए आप इंपेरेटिव सेंटेंस,
इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से शुरू होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज, काइंडली से और लेट से। तो देखिए बी फर्स्ट से देखिए, यदि आपको इस तरीके से है बी फर्स्ट से, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनाओगे। तो जैसे देखिए ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, तो आप बनाओगे लेट दी डोर बी ओपन, लेट दी डोर बी ओपन। यदि आपको डोंट से है तो आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको जैसे आगे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, तो आपको बनाना है ए नॉइज, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। यदि आपको प्लीज काइंडली से है तो प्लीज काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ। क्या लगाओ? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो जैसे आपको आ गया प्लीज हेल्प मी, तो आप इसको हटा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चौथा जो है वो लेट से। तो देखिए लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए लेट मी राइट ए लेटर, लेट मी राइट ए लेटर, तो आपको हो गया लेट हो गया आपका। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी रिटर्न बाई, इस तरीके से। अब आप मॉडल वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, इसका नियम कैसे बनेगा? आपका वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है प्लस मॉडल प्लस बी प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कैन क्या हो गया? मॉडल हो गया, स्पीक क्या हो गई? वर्ब हो गई, इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए इंग्लिश हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मॉडल हमारा कौन है? कैन, इसके बाद क्या लेंगे? बी, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? स्पोकन बाई। इस वीडियो में हमने टेंस से संबंधित, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से संबंधित पढ़ लिया। इसके बाद लेट इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उनकी पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, मॉडल वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।